सारनाथ थाना क्षेत्र में सोमवार को नक्की घाट निवासी और एयरफोर्स के रिटायर्ड मेडिकल वारंट ऑफिसर दयाशंकर गुप्ता की घर के कमरे में आग लगने से मौत हो गई। हादसा हीटर में शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ, जिसमें कंबल में आग लग गई और पूरे कमरे में लपटें फैल गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दयाशंकर जिंदा जल गए। बेलूपुर थाना क्षेत्र में जलकल विभाग के पास एक 36 वर्षीय महिला शालिनी जायसवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शालिनी के पति सुरेश जायसवाल की जनरल स्टोर की दुकान है। घटना के समय शालिनी घर पर अकेली थी। उन्होंने पंखे से साड़ी का फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के वक्त बच्चे स्कूल गए हुए थे और पति अपनी दुकान पर थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, रात में फोन की थी, काफी दिन से ये लोग प्रताड़ित कर रहे थे उसको, और ये कल ये लोग खूब उसको उल्टा सीधा बोले, दुनिया भर की बातें। आज वो ऐसा कदम उठा ली, फांसी लगा ली। और कब शादी हुआ था? शादी इनका हुआ था 2011 में। इनके पति का 4 साल से डायलिसिस हो रहा है। वो अकेले लड़की लेके कहाँ नहीं गई, लखनऊ तक, दिल्ली तक गई है उनको लेकर के। इलाज अकेले कराती थी, न तो कोई भाई सपोर्ट करता था, न बाप करता था। खुद के दम पे पूरा लेके जाती थी। और ये लोग उल्टा सीधा उसको बोलते थे, तो तमाम तरह की बातें, गाली गलौज, घर से निकाल देंगे, 8 लाख ले लो, घर छोड़ के जाओ तुम लोग, दुनिया भर की बातें। और कल उनको खूब गाली गलौज किए लोग, आज ये कदम उठा ली। तो कौन गाली गलौज किया? उनकी जेठानी सुधा जायसवाल। अब पदार्थ में क्या क्या करती थी? मारती पीटती थी, गाली गलौज करती थी, तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें करती थी। हम लोग बहुत मैनेज करते थे। आज करीब 5 साल से उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहते थे कि जान तो चलो, मैनेज करके रहो। लेकिन फिर भी आज कल के डेट में ऐसा कांड हुआ। फ़ोन की तो हम लोग बोले आए, लेकिन बोली कि नहीं रहने दो, ठीक है। सुबह ये खबर मिल गया, बच्चा स्कूल से आया तो पता चला कि वो फांसी लगा ली। पति कहाँ थे? घर पे? पति दुकान पे थे। क्या नाम था, क्या करते? जनरल स्टोर का दुकान है विजयवीर महामंदिर के पास लक्सा पे, और वो जनरल दुकान है जनरल स्टोर का। क्या नाम था? सुरेश जायसवाल। अभी आप लोग क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे? अभी पुलिस के पास गए हैं, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए शिवपुर गई है। उसके बाद हम पुलिस से चाहेंगे कि हमको भाई इंसाफ मिले। बीएचयू के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान और अखिल भारतीय नेत्र चोट संघ द्वारा एशिया पैसिफिक ऑप्थेल्मिक ट्रॉमा सोसाइटी के सहयोग से 14-15 दिसंबर को काशी ऑप्थॉल ट्रॉमकॉन 2024 का आयोजन किया गया। KN उडुप्पू ऑडिटोरियम में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में नेत्र चोट प्रबंधन के नवीन दृष्टिकोण और बचाव उपायों पर चर्चा हुई। कजाकपुरा ROB के एक लेन से 31 दिसंबर से आवागमन शुरू हो सकता है। इसके लिए सेतु निगम ने काम की रफ्तार बढ़ा दी है। ROB का एक लेन शुरू होने से लोगों को रिंग रोड जाने में सहूलियत होगी, वहीं सफर कम समय में पूरा होगा। जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। 144 करोड़ की लागत से 1356 मीटर लंबे कजाकपुरा ROB का निर्माण कराया जा रहा है। 2019 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। काशी की पवित्र धरा पर सोमवार को काशी प्रदक्षिणा अंतर्ग्रही यात्रा का भव्य समापन हुआ। इस अद्वितीय पद यात्रा में हजारों श्रद्धालु महिलाएं अपने संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से मणिकर्णिका घाट पहुंची। ये यात्रा श्रद्धा, संकल्प और आस्था का संगम थी। गुदौलिया चौराहे पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर S चिन्नप्पा ने बुजुर्ग महिलाओं से विशेष रूप से यात्रा के दौरान उनकी स्थिति और अनुभव के बारे में पूछताछ की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में भारत को कड़ा और निर्णायक जवाब देना चाहिए, ये संदेश लेकर किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का काशी आगमन हुआ। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल के साथ भव्य आयोजन में भाग लिया। महामंडलेश्वर का मणिकर्णिका द्वार चौराहे से मणिकर्णिका घाट तक डमरू, शंख और गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। वो आते हैं काशी और अपनी तपस्या और मणिकर्णिका 42 दिन की पूजा होती है गंगा उस पार, और यहाँ पे मणिकर्णिका घाट से शुरुआत होती है सारे कार्यक्रमों की। तो हर साल ये कार्यक्रम होता है, इस साल भी होने जा रहा है। अभी झंडा वंदन का कार्यक्रम है, उसके बाद सारा हवन पूजन का कार्यक्रम होगा। गुरुजी, एक आखिरी सवाल है गुरुजी, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, उस पे क्या आपका बयान है? कहीं पे भी सनातनियों पे अत्याचार हो रहा, उस पे बेजोड़ और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध जारी है। 19 दिसंबर को बिजली पंचायत में कर्मचारी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वहीं बिजली विभाग के घाटे की हकीकत से लोगों को रूबरू कराएंगे। बिजली कर्मचारियों ने पावर कॉर्पोरेशन की ओर से जारी किए गए घाटे के आंकड़ों की हकीकत पंचायत में बताने का निर्णय लिया है। इसको लेकर उपभोक्ताओं के बीच संपर्क करने का निर्णय लिया गया है। बीएचयू के दीक्षांत समारोह के दूसरे और तीसरे दिन मेडल पाने वाले छात्रों और PhD धारकों ने अपने सपनों और लक्ष्यों को साझा किया। विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों को अलग अलग सभागारों में डिग्रियां प्रदान की गयी। इस दौरान कई प्रेरणादायक कहानियां सामने आई। छात्रों ने अपने भविष्य के सपनों को लेकर मीडिया से बातचीत की। डिग्री और मेडल पाकर स्टूडेंट्स में हर्ष का माहौल है।
और मुझे BA आर्ट्स में डिग्री मिली है AIH से ऑनर्स। तो कितनी खुशी है आपको आज डिग्री मिला है? बहुत ज़्यादा ही खुशी है, मतलब पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट है ये, एंड हम लोग के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत ही मतलब हैप्पी है। श्रेय किसको देना चाहिए इसका? अपने पिताजी को, अपने माता पिता को। सुष्मिता सर। कहाँ पढ़ती है? कौन सा सब्जेक्ट है आपका? ASC ऑनर्स। किस चीज़ का आपको डिग्री मिला? कौन सा सब्जेक्ट में? BA आर्ट्स ASC ऑनर्स। कितनी खुशी है आज? क्या? कितनी खुशी है आज आपको? बहुत ज़्यादा। श्रेय किसको देना चाहेंगे इसका? ये राजीव सर। विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का सोमवार सुबह निधन हो गया। उनके परिवार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि वो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे। उनकी मृत्यु से संगीत जगत और वाराणसी के संगीत प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई है। बनारस घराने के नवांकुर बांसुरी वादक मुकुंद शर्मा ने इस दुखद घटना पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, ऐसा तबला वादक न था और न होगा। ये हम सब बनारस घराने के लिए बड़े ही क्षति की बात है। और आज बनारस घराने का एक स्तंभ गिर गया, तबले की थाप रुक गई, उंगलियों का जो जादू था वो सब थम गया। हम सभी बनारस के लोग उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। बात करें तो कहाँ कहाँ आप उनके साथ संगत किए थे और जो है कितना आशीर्वाद मिलता था जाके? उनका आशीर्वाद हम तो अभी मुंबई में जब भी जाते हैं तो उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर रहता है। सबसे बड़ी चीज़ थी उनके जैसा इंसान और उनके जैसा कलाकार अब न होगा न कभी था। जाकिर हुसैन जी बहुत बड़े तबला वादक थे, लेकिन अब हमारे बीच नहीं रहे। पूरे परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। उनके बारे में कुछ भी कहना सूरत के सामने दिया दिखाने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने सोमवार को काशी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। हिंदुओं की घटती संख्या, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, कुंभ मेले की तैयारियों और वक्फ बोर्ड जैसे विषयों पर उन्होंने स्पष्ट और तीखे बयान दिए। डॉक्टर तोगड़िया ने हिंदू परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हर गाँव और शहर में शनिवार को हनुमान चालीसा पाठ आयोजित करने का आह्वान किया। बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले तो हमें भगवान काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर भी चाहिए और काशी विश्वनाथ के भक्तों के लिए पक्का घर, शिक्षा और रोजगार भी चाहिए। यह भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे। आखिरी बस प्रश्न रहेगा कि अभी कुछ दिन पहले बहुत तेजी से नारा चला था, कटेंगे बटेंगे एक रहेंगे वगैरह, इस पे आपकी राय जाने? ये दोनों मोदी जी और योगी जी के विचार से मैं सहमत हूँ। मेरा भी यही विचार है। अब योगी जी, मोदी जी और प्रवीण तोगड़िया तीनों का विचार एक है। जौनपुर में लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग अपना टाइटल बदल लिया, आगे दुबे लगा दे रहे हैं, तो क्या मतलब इन लोग रहेंगे या फिर कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे? अच्छा है, सब अपने टाइटल वर्मा, शर्मा, दुबे, सिंह बना दे तो मैं तो गले लगाऊंगा। अहमद पटेल को कहा था कि अहमद मियाँ पटेल बन जाओ, तो प्रवीण तोगड़िया आपको गुजरात का मुख्यमंत्री बना देगा। हिंदू पटेल है तो गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा। अहमद मियाँ को तो मैंने जिंदगी भर नहीं बनने दिया।